अलवर शहर में शादी कराने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी और धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़ित युवक ने आरोप लगाया कि एक संगठित गिरोह ने उसे पहले शादी का भरोसा दिलाया। इसके बाद अलग अलग बहानों से उससे लाखों रुपए ऐंठ लिए। एक युवती घर में नशीला पदार्थ मिलाकर नकदी और सामान लेकर फरार हो गई। बाद में दूसरी युवती से शादी कराकर फिर रुपए मांगने और रिश्ता तोड़ने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है। कोतवाली थाना पुलिस ने 10 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। प्रेमनगर मेहताब सिंह का नोहरा निवासी अजय शर्मा ने बताया कि उसकी पहचान माचाड़ी निवासी बंटी से हुई थी। जून 2025 में बंटी ने उसकी मुलाकात मनोहर पंडित से कराई। आरोपी की दोनों ने एक युवती की फोटो दिखाकर कहा कि लड़की मध्य प्रदेश की रहने वाली है, उसके पिता गंभीर रूप से बीमार हैं। शादी करवाने के बदले इलाज और खर्च के नाम पर करीब 3 लाख रुपए मांगे गए। अजय ने आरोप लगाया कि युवती करीब 5 दिन से उसके जीजा और बहन के घर पर रही। इस दौरान परिवार ने उसके लिए करीब 60,000 रुपए की खरीदारी की, जिसमें लहंगा, साड़ी, कपड़े, मंगलसूत्र, बिछिया, मेकअप और अन्य सामान शामिल था। इसके पहले उनसे लाखों रुपए लिए जा चुके थे। वहीं 17 जनवरी की रात युवती ने परिवार के लोगों को दूध में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया। जब परिवार के लोग सुबह उठे तो वह घर से नदारद मिली। साथ ही घर से करीब 3 लाख रुपए नगद, मोबाइल फोन और अन्य सामान भी गायब था। युवती के साथ आए रिश्तेदार भी गायब मिले। इसकी शिकायत जब उसने बंटी और मनोहर से की तो उन्होंने दूसरी लड़की आरती से शादी कराने की बात कही। आरोपियों ने बताया कि लड़की तलाकशुदा है और फिलहाल माचाड़ी राजगढ़ अलवर में रह रही है। 23 जनवरी को आरती उसके परिजनों आदि के साथ अलवर पहुंची, जहां उसकी शादी अजय से कराई गई। इस दौरान भी उससे रकम ऐंठी गई। परिवादी के वकील गोविंद के मुताबिक शादी के बाद आरती कुछ दिन तक अजय के साथ रही, लेकिन बाद में अपने मायके जाने के लिए भतीजे के जन्मदिन का बहाना बनाकर 4,000 रुपए लेकर चली गई और वापस आने से मना कर दिया। जब परिवार उसे लेने गया तो आरोपियों ने और पैसे मांगने शुरू कर दिए। यहां तक कहा गया कि रुपए नहीं दिए तो रिश्ता तुड़वा देंगे। शिवरात्रि पर भी बड़ी मुश्किल से आरती ससुराल आई और फिर वापस चली गई। इसके बाद उसने आने से इनकार कर दिया। इस तरह आरोपियों ने मिलकर उससे करीब 3,60,000 रुपए नगद ले लिए और शादी समारोह में करीब 6.5 लाख रुपए खर्च करवा दिए। फिलहाल थाने में रिपोर्ट दर्ज हो गई है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये मामला ये है कि अलवर शहर में भी और बाहर के और अन्य जगहों पर भी देखने को मिला है कि ऐसा गिरोह सक्रिय है जो अविवाहित लड़कों को अपने चंगुल में फंसाता है। और उसी क्रम में यहाँ भी ये अजय नाम के जो लड़का है उसको ये इस गिरोह के कुछ सदस्यों ने उसको फंसाया कि तेरी शादी हम करवाते हैं, और उस शादी के बहाने उस लड़के से ठगी की है और उसको ये धोखा दिया कि हमारे पास में एक अविवाहित लड़की है, बाहर की है, वो उसके परिजन बीमार हैं, उनके पास पैसा नहीं है, न शादी करने के लिए है और उनके माता पिताओं की बीमारी के लिए भी उनके पास पैसा नहीं है, तो आपको कुछ पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो उनका बीमारी का खर्चा उन्होंने बताया कि सर 2.5-3 लाख रुपए है, जिसमें से 2.5 लाख रुपए तो अजय से उन्होंने ले लिया दलालों ने, और ये काम तेरी शादी करवा देंगे। और इसके बहाने उस लड़की को इन्होंने बुला लिया और ये कहा कि लड़की के माता पिता नहीं आ सकते क्योंकि वो बीमार हैं और मौसा मौसी ही कन्यादान करेंगे। अलवर में आ गए। अलवर में आकर के और उस लड़की को अजय के एक बहनें हैं, उनके रिश्तेदार, उनके घर रखा और अजय ये चाहता था कि मैं मेरी शादी जो विधि विधान के अनुसार और सावा निकलवा करके करूं। तो उसमें 5-7 दिन का गैप था, तो 5-7 दिन के लिए उसको वहां रिश्तेदार के यहाँ रख दिया और जो साथ में आए मौसा और मौसी थे उनको एक किराए के मकान पे रखवा दिया कि भाई जब तक सावा फिक्स नहीं हो जाए, शादी का मुहूर्त नहीं आ जाए, जब तक। वो लड़की को शॉपिंग भी करवाई, शादी के लिए जो भी ऑर्नामेंट्स भी खरीदवाए, कपड़े भी खरीदवाए, चप्पल वगैरह जो भी उसके थे आवश्यकताएं वो खरीदवाई और वो मौसा मौसी को किराए के मकान पे रखा। 4-5 दिन बाद में उस लड़की ने रात के टाइम पे दूध बनाया, घर का काम भी करती थी वो, तो उसने घर का दूध बनाया और अजय के रिश्तेदारों को दूध पिलाया। दूध में कुछ उसने ऐसा पाउडर वगैरह मिलाया जिससे उन रिश्तेदारों को सबको गहरी नींद में सो गए हो, और गहरी नींद में सोने का फायदा उठा करके उस लड़की ने उनकी बहनों का मोबाइल, घर से नकदी, जेवर और वो जो शॉपिंग किया हुआ सामान था, कपड़े लत्ते जो भी था मार्केट से, पर्स वगैरह, वो घड़ी वड़ी जो भी सामान थे वो लेकर के, और किराए पे जो मौसा मौसी रहते थे
उनके साथ वो फरार हो गई। फरार होने के बाद में अजय और उसके परिवारजनों ने अलवर शहर में ढूंढा, वो कहीं नहीं मिली। फिर उन्होंने जो बिचौलिया था उससे संपर्क करके कहा कि भाई वो लड़की आप लाए थे वो तो पता नहीं कहाँ लापता हो गई। उन्होंने फिर इनको धोखा में दिया कि कुछ पैसे और खर्च करने पड़ेंगे और हम आपके पास में, हमारी दूसरी लड़की है, एक जानकार की है, वो माचाड़ी के रहने वाले हैं और हम आपकी शादी करवा देते हैं। उनके कहे अनुसार तो दूसरी दुल्हन तैयार कर दी। दूसरी दुल्हन ने भी वो सारा नेक जो करके उसको भी शॉपिंग करवाई, उसको भी ऑर्नामेंट्स वगैरह वो दिया। यहाँ अजय की एक बहन है संजना जो किन्नर हैं और उन्होंने भी काफी योगदान, पैसे खर्च किए, जेवरात खरीदी और वो भी लेकर के वो शादी संपन्न हो गई। शादी संपन्न होने के बाद तो पता चला कि ये तो अलवर की निवासी है। फिर वो कहने लगे, जब पूछा कि भाई ये अलवर की कैसे क्या है, तो ये साहब डिवोर्सी लेडी है। भाई डिवोर्स कहाँ से हुआ है इसका, तो उस बारे में मौन हो जाते हैं। कभी तो रेवाड़ी का नाम लेते थे, कभी है जो बाड़मेर का नाम लेते, कभी गुड़गांव का नाम, तो वो भी स्पष्ट नहीं हुआ कि कहाँ से डिवोर्स हुआ है इसका, कहाँ ब्याही हुई है ये। और एट लास्ट में इन लोगों ने अजय को और अजय के परिवार को पैसे हड़पने की नीयत से धोखा देने की एवज में इन्होंने ये शादी का नाटक रचा है। उस अविवाहित युवक को फंसा करके और उससे पैसे की ठगी की है। इस शादी के नाम पे लगभग अजय और अजय के परिवार के ऊपर लगभग 10 लाख रुपए का भार आ गया, जिसमें 7-8 लाख शादी का, खाने पीने का, खरीदारी का, धर्मशाला की बुकिंग का, बैंड बाजे, घोड़ी, इन समय लगभग 10 लाख। दूसरी वाली दुल्हन भी अपना जो सामान वगैरह लेके चली गई। हाँ, दूसरी दुल्हन भी चलेगी और अभी भी और पैसे की डिमांड है।